जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में और सीमावर्ती देशों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। 7 सीमावर्ती देश थे जो स्थल से लगे हुए थे और उनके बारे में बहुत अच्छे से याद करा दिया था। एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, फिर भूटान, फिर क्या बोलोगे म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तो ये हमारे जितने भी देश थे, अब इन देशों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और कल हम जहाँ तक पढ़े थे एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में? अफगानिस्तान। वैसे ही ओरली बता दे रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में देखा था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो आप कहोगे सर काबुल थी। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या थी? अफगानी थी। और संसद क्या था? तो आप कहोगे सर सोरा था। पर्वत, वहां पे एक पर्वत था, क्या नाम था? नौशाख पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत था? नौशाख पर्वत था। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा था उसको क्या बोलते थे? डुरंड रेखा। और अफगानिस्तान से भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता था? तो लद्दाख। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की चर्चा की तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद थी। फिर उसके बाद हम बताएं मुद्रा क्या थी? तो पाकिस्तानी रुपया। संसद का नाम क्या था? तो मजलिस ए शूरा, जिसको हम क्या बोलते थे? नेशनल असेंबली बोलते थे। यहाँ के इसको हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान को नहरों का शहर। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का शहर। फिर हम बताएं यहाँ पे निम्नलिखित पर्वत या पहाड़ियाँ थी कौन कौन सी? किरथर, ठीक है, हिंदकुश और सुलेमान। किरथर में कौन सा दर्रा? तो आप कहोगे सर बोलन दर्रा बताया था आपने। ठीक है। और हिंदकुश में कौन सा? तो आपको खैबर दर्रा बताया था। और खैबर दर्रे से ही जितने मुस्लिम भारत में आए थे हमने आपको बहुत अच्छे से वहाँ बता दिया। भारत और पाकिस्तान में जो सीमा रेखा उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत के राज्य सीमा साझा करते कौन कौन से? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बताए, लद्दाख और जम्मू। और फिर से एक राज्य था पंजाब, एक राजस्थान और एक गुजरात। टोटल कितना किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर। ये रही आपकी कल की यानी कि इससे पिछले वीडियो की एक बार हमने रिवीजन कर लिया। जो लोगों क्लास नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में। आज डिटेल से हम लोग पूरा क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको घबराना नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान पढ़ लिया था, अफगानिस्तान पढ़ लिया था ना, ठीक है। पाकिस्तान भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। किसके बारे में? चीन के बारे में। तो चीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको मालूम है चीन भी भारत से सटा हुआ है। और भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग, अगर पता हो तो। चलिए चीन की बात करें तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इतना मोट का है चल रहा है जी? अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है क्या नाम है? युआन। क्या बोलते हैं? युआन बोलते हैं। और एक और नाम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रेन बीन मी। ठीक है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं। फिर यहाँ के संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसके संसद का नाम है। चीन के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चीन जो है भारत के किस किस राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे सर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितना किलोमीटर? तो आप कहोगे सर 3488 किलोमीटर। ये किलोमीटर आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको याद रखना अफगानिस्तान का और एक बांग्लादेश का। ठीक है, जब हम बांग्लादेश पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो भारत के अब क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि बताओ भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इन 5 में से 3 दे देगा, एक और कोई सा राज्य दे देगा, तो आप क्या कर लोगे? सही कर जाओगे। ठीक है, तो इस बड़ा इजी है और इससे पिछली वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से याद भी करा दिया था। अब हम बात करेंगे और भी क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया आपको कि जो चीन की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। और संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोलेंगे? नेशनल पीपल कांग्रेस। और भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितना किलोमीटर? तो 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात की कि चीन की देन क्या क्या है, यानी कि चीन से क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले सोबिन आजकल खाते हो ना, वो किसकी देन है? चीन की। सपोज डेट अगर चीन ना होता तो हमारे यहाँ सोबिन नहीं होता। कागज,
सोबिन हो गया, कागज हो गया, बारूद हो गया, चाय और रेशम। ये सारी जो चीजें हैं ये भारत में चाहे अन्य देशों में कहां से गई? चीन से गई। कहां से गई? चीन से। तो बताइए कौन कौन सा? सोबिन हो गया, कागज हो गया, बारूद हो गया, चाय हो गया, रेशम। क्वेश्चन पूछ लेगा कागज का सबसे पहली बार उत्पादन कब हुआ या कागज का आविष्कार कब हुआ, तो कहां हुआ था? तो आप क्या बताओगे? चीन में। कहां हुआ था? चीन में। समझ में आ गया? फिर उसके बाद चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के बारे में बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बता दिया था। तो चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और ये कब खींचा गया था? तो आप कहोगे सर 1914 में खींचा गया था मैकमोहन रेखा। तो बताइए भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मन में बोलेंगे सब लोग, मैकमोहन रेखा। कब खींचा गया? 1914 में। तो चीन की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन। चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। उसके बाद कौन कौन सा राज्य? तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसे सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद बताया कि इसकी देन क्या है? सोबिन, कागज, बारूद, चाय और रेशम। फिर उसके बाद बताए कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अब ये एशिया महाद्वीप क्या होता है? जो लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं महाद्वीप क्या होता है तो मैं आप उनको बता देना चाहता हूं। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो हम अगली क्लास में या जब भी उसका टॉपिक आएगा, आपका सिलेबस भी है महासागर और महाद्वीप, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सा है, किस महाद्वीप में सबसे बड़ा क्या कहते हैं झील, चाहे कुछ भी A to Z है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यांगसी नदी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी है, तो याद रहेगा। तो बताइए चीन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? यांगसी नदी। और उसे एशिया की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। पीली नदी भी यहाँ पे जिसको हम हुआंग नदी भी कहते हैं, हुआंग हे नदी भी कहते हैं। यहाँ के पर्वत भी है लुसान, एल्लो, ठीक है, लाओसुन, ये सब यहाँ के पर्वत हैं, पर ये हमें याद नहीं रखना है। केवल हमको यह याद रखना है कि यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है यांगसी नदी और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनका बंदरगाह यानी कि जो चीन है, चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर क्या है? संघाई। और यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि यहाँ पे सूती कपड़ा बनता है। कहाँ? संघाई में। तो ये बंदरगाह भी है चीन का बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा चीन का बंदरगाह क्या कौन सा है? निम्नलिखित में से चीन का बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर सी में रहेगा क्या? संघाई। समझा गया ना? तो संघाई याद रखेंगे। तो चीन का बंदरगाह क्या है? संघाई, जहां पे सूती वस्त्र उद्योग है। उम्मीद क्या करता हूं कि आप सबको ये चीन याद हो गया होगा। एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए चीन की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे सर बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। इसको मैं हटा देता हूं, फिर आप लोग बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेपाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। और वहां की जो संसद का नाम है क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और जो चीन है और चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। कब खींची गई? 1914 में खींची गई थी। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप कहोगे सर यांगसी नदी है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर एक पीली नदी है जिसको हम हुआंग नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है, जो एक बंदरगाह है और यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग भी है। फिर हमने बताया कि चीन भारत के साथ किसके साथ किन राज्यों सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे सर लद्दाख से करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। टोटल कितना किलोमीटर? तो 3488 किलोमीटर। ये सब चीजें मैंने आपको चीन में बहुत अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। फिर अब हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। किसके बारे में? नेपाल। सब लोग जानते हैं, अगर जो लोग उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, सबको मालूम होगा चीन के बारे में, सॉरी नेपाल के बारे में। किसके बारे में? नेपाल के बारे में। एक बार फटाफट बताएंगे नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में ही है माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जहाँ कहाँ है? काठमांडू में ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपसे लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि नेपाल के बॉर्डर के आसपास, जैसे महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर के आसपास के रहने वाले हैं तो आपसे लगभग 300-400 किलोमीटर की दूरी पे है माउंट काठमांडू, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है,
मुद्रा कौन सी है? नेपाली रुपया। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ की प्रमुख नदी है गंडक, कोसी और कर्णाली। कर्णाली जो है नेपाल की सबसे प्रमुख नदी है। तो कोसी, गंडक और कर्णाली कहाँ की नदी है? नेपाल की। और नेपाल से कहाँ आती है? भारत में। गंडक भी भारत में बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बहती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का क्या बोलते हैं? शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? कोसी नदी को। इतना समझ में आ गया? तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे सर काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा तो आप क्या कहोगे? नेपाली रुपया। नेपाल का संसद तो आप बताओगे राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद कौन सा है? राष्ट्रीय पंचायत है। और नेपाल की जो प्रमुख नदियां हैं गंडक, कोसी और कर्णाली। गंडक, कोसी और कर्णाली है। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। किसे? कोसी नदी को। और सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी भी कौन सी है? कोसी नदी है। कोसी नदी सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है। पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। 8848 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। और इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा बोलते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल के कहाँ है? काठमांडू में, इसकी राजधानी में। नेपाल जो है भारत, नेपाल से भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे सर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। टोटल लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे सर 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है। समझ में आ गया? एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग। बताइए नेपाल की राजधानी तो आप क्या बताओगे? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत। प्रमुख नदी गंडक, कोसी, कर्णाली। गंडक, कोसी, कर्णाली। प्रमुख पर्वत तो माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। ऊंचा क्या है? पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप कहोगे सर माउंट एवरेस्ट है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। कहीं कहीं 8850 मीटर भी देता है। ठीक है। तो 8848 मीटर है किसकी लंबाई? माउंट एवरेस्ट की लंबाई। ठीक है। ये उतना ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अगर ऐसे आप बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो। इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो आप कहते हो माउंट एवरेस्ट नहीं, क्या बोलोगे? सागर माथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और नेपाल भारत के किस किस राज्य सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर? तो 1751 किलोमीटर। तो उम्मीद किया जाए आपको नेपाल याद हो चुका है। आपको नेपाल याद हो चुका है। चलिए एक बार फिर बोलते हैं कि बताइए नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो आप कहोगे सर चीन बताया आपने, और फिर क्या बताया? नेपाल। चीन और नेपाल की बात कर रहे हैं। तो चीन की बात कर रहे हैं तो चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। मुद्रा क्या है? युआन है। फिर चीन की मुद्रा हो गया युआन। फिर उसके बाद हमने बताया यहाँ के संसद का नाम क्या है? बताओ। नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फिर यहाँ की प्रमुख जो क्या कहते हैं नदी है, यांगसी नदी है। और यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। कब खींची गई थी? 1914 में। अब हम बात कर रहे थे नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। और संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। और कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1751 किलोमीटर। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। किसके बारे में? भूटान। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा जो है गोल्ट्रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोल्ट्रोम बोलते हैं। ठीक है।
तो नेपाल की भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है? गोल्ट्रोम्ब है। और यहाँ का जो संसद है क्या नाम है? सोगडू। क्या बोलेंगे? सोगडू। तो यहाँ क्या संसद का नाम है? सोगडू। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन सी नदी है? मानस नदी। प्रमुख नदी कौन सी है? मानस नदी। यहाँ पे नदी लिख लेंगे आप लोग, या तो कॉपी में लिख दो कि मानस, मालूम चलेगा फुफ्फा का नाम है, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो मानस नदी भूटान की प्रमुख नदी है, ठीक है। भूटान का प्रमुख राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा गोल्ट्रोम्ब, भूटान का संसद सोगडू, और नदी कौन सी? मानस नदी। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि थंडरबोल्ट का मतलब होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि, यानी कि बंजर भूमि यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कहाँ? भूटान में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं? तो क्या बताओगे आप? भूटान को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूटान को। भूटान की राजधानी तो थिम्पू, भूटान की मुद्रा गोल्ट्रोम्ब, भूटान की मुद्रा गोल्ट्रोम्ब, संसद सोगडू, संसद सोगडू। इतना जान लो। भूख लगेगा तो ऐसे ही पेट सूख जाएगा, भूख लगेगा तो पेट क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, तो सूख जाएगा तो सोगडू, याद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद भूटान भारत के किस किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके किसके साथ? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। देखिए इससे पिछली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से ये सब याद करा दिए, ये सब याद करा दिया मैंने, हर राज्य किस किस राज्य से कौन कौन सा देश सीमा साझा करते हैं सब याद करा दिया। बस यहाँ पे पीडीएफ में इसलिए बता रहा हूँ मैं, इससे क्या हो जाएगा आपको अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू, भूटान की मुद्रा गोल्ट्रोम्ब, भूटान का संसद सोगडू, ठीक है। भूटान की प्रमुख नदी मानस नदी। भूटान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लास्ट में हम एक बार रिवीजन करेंगे इसको बड़े स्पीड से, ठीक है ना, कम से कम 5x पे। म्यांमार की बात करें, ध्यान सुनिएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है बताइए तो? नेपिदो। क्या बोलेंगे? नेपिदो। अच्छा लिखे नहीं है का? अच्छा दिख रहा है नेपिदो। अब यहाँ पे देखिए म्यांमार की राजधानी हो गई। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। क्या है? क्यात। म्यांमार की जो संसद है क्या बोलेंगे? पाइथू हलुआ, पाइथू हलुटावा, हलुटावा, ठीक है, ये याद रखेंगे। म्यांमार की जो प्रमुख नदी है कौन सी है? इरावती नदी, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? इरावती नदी को। किस नदी को? इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। और म्यांमार की राजधानी क्या है? तो क्या बताओगे आप? नेपिदो है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। और म्यांमार का जो संसद है क्या है? पाइथू। याद रखेंगे, केवल पाइथू याद रखेंगे, पाइथू, ठीक है। पाइथू से आपको याद हो जाएगा। तो पाइथू, तो म्यांमार की जो संसद का नाम क्या है? पाइथू है। क्या है? पाइथू। यहाँ की प्रमुख नदी इरावती, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, किसकी? म्यांमार की। म्यांमार का पहले नाम क्या हुआ करता था? तो आप कहोगे बर्मा। क्या नाम हुआ करता था? बर्मा हुआ करता था। और ये म्यांमार जो है भारत से 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था। भारत से 1935 से अलग करके इसे क्या बनाया गया था? म्यांमार को बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका म्यांमार का पहले पुराना नाम क्या हुआ करता था? बर्मा हुआ करता था। ये नोट कर लेंगे आप। 1935 के अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात किए यहाँ पे म्यांमार की जो प्रमुख पर्वत है कौन सा है? आराकान योमा। आराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत का नाम है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चारों राज्य आपको लाइन से याद करना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कुल कितना किलोमीटर? तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ठीक है। बस एक के वो नाम गड़बड़ होगा, देखा थोड़ा टेढ़ नाम लग रहा हो। भूटान की राजधानी क्या है? नेपिदो। भूटान की राजधानी नेपिदो। और मुद्रा क्या है? क्यात, ठीक है। और जो संसद का नाम क्या है? पाइथू। और नदी कौन सी है? इरावती, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। म्यांमार का पहला नाम क्या हुआ करता था? बर्मा। और कब अलग हुआ था? 1935 में। और यहाँ का प्रमुख पर्वत आराकान योमा। आराकान योमा। यहाँ पे कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने किलोमीटर? तो आपको हो गए 1643 किलोमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट देश है हमारा बांग्लादेश।
बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट और इस क्लास को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और इससे आगे टॉपिक जो भी पढ़ाएंगे आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं थोड़ी सी बोरिंग टाइप के होते हैं, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहाँ है? ढाका। ये कहीं नहीं चल रहा है जी? अच्छा करिया है का? हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। कितना आसान है, गड़बड़ा जाता है लड़का कब, अब पूछ लेगा राजधानी या मार देगा टाका। राजधानी पूछा तो मार दिए टाका तो गड़बड़ हो जाएगा, टाका मार दो तो हो लग जाएगा टाका। समझ में आ रहा है ना? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ना कि टाका। टाका इसका मुद्रा है, तो टाका नहीं कहते हैं 1 टका 2 टका 3 टका 4 टका पहले बोलते थे ना, तो याद रखेंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अब मुद्रा क्या है? टाका। अब भेजा कर रहे हैं तो हिम्मत बता, टाका गड़बड़ा जाएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। संसद जातीय संसद, संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश को हम नदियों की भूमि कहते हैं। बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों की भूमि। आप भारत के बगलिए में देखेंगे खाले पड़ता है, अब भारत का जितना नदी सब ढरक के उन्हें चला जाता है। बेचारा आई हो दादा के ना, आई शेख हसीना आई हो। तो नदियों की भूमि, नदियों की भूमि किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कहाँ कौन कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। आपको सर जी गड़बड़ा गया है, गंगा नदी भी अपना उत्तर प्रदेश बिहार में बहती है, ब्रह्मपुत्र भी इधर ही बहती है, आप कहाँ उधर बता रहे हैं? हम बोले कि अरे भाई ये सारी नदियाँ ढरक के नहीं जाती है, बांग्लादेश थोड़ा खा लें उन्हें। ठीक है, तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब ध्यान दीजिए, बांग्लादेश में इन नदियों का अलग नाम है। जैसे गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तनी से कि सरकार दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भाग जाना, बताओ बेचारा क्या होगा? क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? बाबू मुँह बात है, क्या हो गया, गड़बड़ा जाएगा। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। यमुना नहीं, जमुना। क्या बोलेंगे? जमुना बोलेंगे। आजकल लोगों का भी नाम होता है जमुना। ठीक है, तो पद्मा हो गया, जमुना हो गया। तो गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। अब मेघना तो मेघना है ही है, क्योंकि ये दोनों धाराएं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं किस में? मेघना में जाके। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ मिल जाती है? जाके मेघना में। तो आपको याद हो गया होगा बांग्लादेश की राजधानी, तो क्या बताओगे? ढाका। अब मुद्रा टाका। संसद जातीय संसद। भूमि इसे क्या बोलते हैं? नदियों की भूमि। कौन कौन सी प्रमुख नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना नदी। ठीक है, यहाँ का प्रमुख बोला जाए तो गुलाबी मोती और जूट। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? तो बांग्लादेश ही होता है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में क्या है? जूट है। और गुलाबी मोती की बात करें तो बांग्लादेश में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद भारत के किस किस राज्य सीमा साझा करता है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और टोटल कितना किलोमीटर? तो ये किलोमीटर याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर। ये याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत के साथ सीमा रेखा का। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। तो बताइए बांग्लादेश की राजधानी तो क्या बताओगे? ढाका। मुद्रा टाका। संसद जातीय संसद, इसे क्या बोलते हैं? नदियों की भूमि। नहरों की भूमि किसे कहते हैं? नहरों की भूमि किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान को। किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। कौन कौन सी नदी प्रमुख? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। यहाँ की प्रमुख फसल कौन कौन सी? गुलाबी मोती और जूट। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल इसकी क्या है? क्या है बाबू? भारत से सीमा जो साझा कर रहे हैं ये राज्य से सीमा सटे हुए हैं। चलिए एक बार फटाफट शुरू से रिवीजन करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब कहाँ से स्टार्ट किए? शुरू से बता दें। चलिए ये सब बता चुके हैं, एक बार फटाफट 2x की स्पीड से रिवीजन करेंगे। ठीक है, आइए देखिए हम पूछते हैं, आप लोग फटाफट बताते जाइएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। मुद्रा अफगानी। संसद सोरा। पर्वत नौशाख पर्वत। रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा डुरंड रेखा। कौन कौन सा राज्य? तो लद्दाख 106 किलोमीटर केवल। देखिए रिवीजन ऐसे करना होता है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़िए। फिर पाकिस्तान की राजधानी आप बताओगे इस्लामाबाद। मुद्रा कौन सा है? पाकिस्तानी रुपया है। संसद कौन सा है? तो आप कहोगे सर नेशनल असेंबली या मजलिस शुरा। नहरों का शहर इसे कहते हैं हिंदकुश, किरथर और सुलेमान। यहाँ पहाड़ी है, किरथर में बोलन दर्रा, हिंदकुश में
खैबर दर्रा। यहाँ का प्रमुख जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ है। और कौन कौन सा राज्य? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। टोटल कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद चीन की बात करें तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा युआन है। संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। और चीन की प्रमुख नदी यांगसी नदी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका सबसे बड़ा शहर संघाई है और ये एक बंदरगाह भी है संघाई, और यहाँ पे सूती कपड़ा वस्त्र का उद्योग भी है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। कब खींची गई थी? 1914 में। कब खींची गई थी? 1914 में। ठीक है। चीन की देन क्या है? सोयाबीन, कागज, बारूद, चाय और रेशम। ये सब चीजें हमने आपको बता दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नदियों की बात करें तो गंडक, कोसी और कारनाली। गंडक, कोसी और कारनाली। ठीक है। यहाँ के प्रमुख पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से भी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि काठमांडू में है। नेपाल की जो भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो कि 1751 किलोमीटर है। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा गुल्ट्रुम है। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रुम है। संसद का नाम सोगडू है। नदी का नाम मानस नदी है और उसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंजर भूमि है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बंजर भूमि है। कहाँ? भूटान में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। और भूटान की जो भारत के साथ सीमा रेखा है किस किस राज्य से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल और असम। टोटल कितना किलोमीटर? तो आपको होगा 699 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का पहले नाम हुआ करता था बर्मा। 1935 के अधिनियम के तहत ये बर्मा भारत से अलग हुआ था। और म्यांमार की राजधानी जो है नेपिदा है और इसकी मुद्रा जो है क्यात है। और जो इसकी संसद का नाम है पाइथू है। संसद का नाम क्या है? पाइथू। और यहाँ की प्रमुख नदी है इरावती। प्रमुख नदी कौन सी है? इरावती, जो भारत की इरावती है। और इसको हम जीवन रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। किसकी? म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। यहाँ का प्रमुख पर्वत है आराकान योमा, जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा काम करता है। राज्य कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 1943 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं म्यांमार से। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है टाका। ठीक है, टाका। संसद का नाम है जातीय संसद। इसे नदियों की भूमि कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना यहाँ की प्रमुख नदी है। गंगा को हम पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में प्रमुख क्या है? गुलाबी मोती होता है और जूट होता है। और ये कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। देखिए, ये हम लोग फटाफट रिवीजन कर लिए। आप लोग नोट क्या कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, अपने आप लिखने की कोशिश क्या कीजिए, याद हो जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।